ये इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन तो पढ़ते हैं, मगर एदिन सिरातल मुस्तकीम नहीं पढ़ते। ये ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को तो पढ़ते हैं, मगर इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये नहीं पढ़ते। तो ये सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं तो उसकी सिलेक्टिव आयात पढ़ते हैं, ये जालिब का कलाम भी पढ़ते हैं तो उसके सिलेक्टिव मिसरे पढ़ते हैं। ये जब फस्तायत की बात भी करते हैं तो जो इनके जहन के मुताबिक फस्तायत है उसकी बात करते हैं। मैंने समझा कि जब ये कह रहे हैं कि सुबह बेनूर को और ऐसे दस्तूर को, मुझे ये गुमान आया कि गालिबन मीनारे पाकिस्तान के साए के तले उस रेफरेंडम के जलसे के अंदर खान साहब ने ये फरमाया होगा उस वक्त के हुक्मरान को कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वो भी नहीं निकला, क्योंकि ये पोलिंग एजेंट थे, ये सफ़े अव्वल के सिपाही थे, उस फस्तायत को तो कबूल किया। मगर आज जब ये पार्लिमान हाईएस्ट इदारा इस मुल्क का एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत, एक मशावरत के तहत, एक सियासी अमल के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, वो इनको चुभ रही है। उस वक्त का रेफरेंडम इनको नहीं चुभा था, उसको उन्होंने कबूल भी किया था और वहां पोलिंग एजेंट बन के खड़े भी हुए थे। ये सिलेक्टिव मोरालिटी, सिलेक्टिव जस्टिस, डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मेयार, इसके अलावा इनकी सियासत है क्या? और इसी कुर्सी पर बैठ के जनाब चेयर, हम उस साइड पर बैठे थे, कासिम खान सूरी ने पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उस वक्त पूरी पार्टी ने, कोई बात नहीं, शायद खटक, कोई बात नहीं भाई, सुन ले, हौसला। तो ये सिलेक्टिव मेमोरी है। हमने इधर बहुत बहुत मंजे हुए सियासी वर्कर बैठे हैं, ये शायद खटक बैठा है, ये ग्राउंड लेवल का सियासी वर्कर है, पॉलिटिक्स शुरू की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हम भी देखते रहे हैं, हमने भी तभी आगाज किया था, इनके साथ चले थे। इधर बड़े बड़े पुराने लोग बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे जिनके बुजुर्गों के साथ हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक था, ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके साथ हमारी जमात का ताल्लुक था, हमारी जमात में रहे, हमारी जमात से मुंसलिक रहे। मगर ये नफरत के बीज बोने वाला कौन शख्स था जिसको अपनी जात की तकलीद कौमी मफाद से ज्यादा प्यारी थी? वो कौन शख्स था जिसने इस मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोए? क्या वो आज माफी मांगेगा कि मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर पोलिंग एजेंट बना? क्या वो आज माफी मांगेगा कि दस्तूर को तोड़ा गया, इसी ऐवान में बैठ के, इसी कुर्सी पर बैठ के तोड़ा गया? हमने मांगी है, कई बार मांग चुके हैं, आप भी मांग लें। और 2000 इस पे ख्वाजा आसिफ साहब बहुत बात कर चुके हैं, ये माफी की बात करते हैं तो मैं इनको इनके गुनाहों की लिस्ट पूरी पकड़ा देता हूं, आज आके माफी मांग ले, मगर नहीं करेंगे क्योंकि ये सियासी लोग नहीं है। क्या ही अच्छा होता, इधर जो तकारीर की जा रही है, मुझे बता दीजिए, अभी शरियार खान अफरीदी साहब ने तकरीर की, क्या क्लॉज बाय क्लॉज 27वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने कुछ तजावीज दी? क्या उन्होंने कहा कि इस क्लॉज में इसको बेहतर कर लें, फलां क्लॉज के अंदर फलां चीज ले आए? जनाबे वाला, इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी और जो सोच है वो क्योंकि 2020 से पहले नहीं जाती, तो मैं थोड़ी याद दहानी करा दूं कि इन्हीं का दौरे हुकूमत था, हम यही इन्हीं बेंचेस पर बैठ के इनको समझाते थे कि ये सियासी मुखालफत है, इसको दुश्मनी में तब्दील मत करो। हमने, पीपल्स पार्टी ने, दीगर जमातों ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया इस मुल्क के अंदर। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मकसद था? अफामो तफहीम से मामलात को आगे चलाना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना। इन्होंने जो काम 2017 में किया और जिस तरीके से ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, आज उसकी भी माफी इनको ऐवान के अंदर मांग लेनी चाहिए। और ये लोग जिन्होंने उस वक्त, आप फॉर्म 47 को तो इनको अपने मुंह से बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग यहां बैठे हैं बेंचेस के ऊपर कि जिनको बंद किया गया, जिनके रिजल्ट तो दूर की बात है, उनको घर से नहीं निकलने दिया गया। यहां पे वो लोग भी बैठे हैं कि जिनके प्यारे दुनिया फानी से रुखसत हो गए, उनके जनाजे नहीं उठाने दिए गए। और मैं उस अदालत में मौजूद था कि जब शहजाद अकबर के ऑर्डर पे, आज अच्छा इनकी पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ फैक्शन है आजकल। एक फैक्शन है जो लैपटॉप लेके आती है दौरे इक़्तिदार के अंदर, भुकतता ज़ैन कुरैशी है, भुकतते ये लोग हैं जिधर बैठे हैं, वो वहीं से कैमरा ऑन करते हैं यूट्यूब का
और वहां से पूरा भाषण झाड़ते हैं। वो हर दौर में आपको कैबिनेट में बैठे नजर आएंगे, फ्रंट सीट पे बैठे नजर आएंगे, हुक्मरानों के कसीदे पढ़ते नजर आएंगे। मगर इतना सा मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहली फ्लाइट जो पाकिस्तान में जाती है उसकी सीट 1A के ऊपर वो विराजमान होते हैं। आज भी वो बैठ के इदारों की तस्दीक करते हैं। किस एजेंडे पे करते हैं? और ये इनकी पार्टी की पॉलिसी है, गुड कॉप बैड कॉप खेलना। इधर कुछ लोग बैठ के सियासी अमल की बात करेंगे और यूट्यूब के कैमरे वाले जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुकीम हैं वो इदारों के ऊपर हमला करेंगे। आज तक आपने सुना महमूद खान अचकजई साहब को, मुझे बड़ा दुख हुआ कि 27वीं तरमीम में उन्होंने काबुल की बात की। और देखिए ये एक नई रिवायत चल पड़ी है कि बात ऐसी करो जो अफगानिस्तान के अंदर हेडलाइन बने, जो इंडिया के अंदर हेडलाइन बने। तो आज इतना सीनियर आदमी, इतना सीजन्ड आदमी, आप उनकी तकरीर का लुब्बे लबाब निकालें तो सिवाय काबुल के उसके अंदर दूसरी कोई बात नहीं थी। क्या ही अच्छा होता थोड़ी पढ़ाई कर लेते। बैरिस्टर गौहर ने की है, उन्होंने पढ़ के तकरीर की। मगर मैं दावे से कहता हूं कि जितने लोग यहां सियासी तकरीर कर रहे हैं, किसी ने पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का सिस्टम पढ़ा, किसी ने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का सिस्टम पढ़ा, किसी ने सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर पढ़ा, तो आके उस पर बात करते, बताते कि दुनिया के मुहज़्ज़िब ममालिक के अंदर एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, लेजिस्लेचर का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है। सेपरेशन ऑफ पावर तो इनके ऊपर से गुजर गई। आज आके बात करते तो बात करते कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, बताते कि जी हम एक आपके लिए डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ा जाए। मगर क्योंकि वीडियो बनाकर सुबह बेनूर लिखना आसान है तो ये आसान रास्ता चुना गया। क्या पार्लिमानी पार्टी की जॉइंट ऑपोजिशन ने मीटिंग बुलाई? क्या कहा कि हम बैठते हैं और एक एक शिक पे बात करते हैं? वो नहीं करेंगे। जिस चीज पे ज्यादा लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, जो बड़ा तमाशा खड़ा करेगा, वो बात यहां पे करेंगे ऐवान के अंदर। 27वीं तरमीम पे बातचीत आज की शुरू नहीं हुई जनाबे वाला। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पिछले 20 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात जारी है। और ये महमूद खान अचकजई साहब ने तो धमाकों की बात की। क्या आपको कभी नजर आया कि इन लोगों ने वाना के अंदर 500 स्टूडेंट्स को जो बाजियाब करवाया गया है, रेस्क्यू किया गया, उसकी बात की हो, उसको सराहा हो, उस पर कहा हो कि ये एपीएस से 100 गुना बड़ा सानिया हो सकता था, मगर उस पर कभी तारीफ नहीं करेंगे। और आपको इनके लीडर के एक्स के अकाउंट, वो जो भी चला रहा है, पाकिस्तान के अंदर से चल रहा है, बाहर से चल रहा है, लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ की वफात पर अफसोस नजर आएगा। लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ की वफात के ऊपर आंसू बहाए जाएंगे, मगर मेजर अदनान जिसने अपनी जान निछावर कर दी अपने साथी को बचाते हुए, उस पे ये 2 लफ्ज नहीं कहेंगे। गजा के शहीदों पे ये 2 लफ्ज नहीं कहेंगे, मगर लेडी एनाबेल के ऊपर तकरीर जरूर करेंगे। लेडी एनाबेल की वफात को इन्होंने इस तरह सोग मनाया जिस तरह कोई कौमी सोग होता है। तो ये जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, आज मजहब की बात करते हैं हर चीज के अंदर, तो क्या इनका यह हक नहीं बनता था कि जहां पे इनके लीडर ने 9 मई का हुक्म दिया इस मुल्क के अंदर, वो रेड लाइंस क्रॉस की जो मुल्क की तारीख में कभी क्रॉस नहीं हुई। शोहदा की यादगारों को मस्मार करना, दिफाई इदारों पर हमले करना, और उन लोगों को जाके पूछे, ये बड़ी बात करते हैं जिन लोगों को ये उकसा कर कोर कमांडर हाउस लेकर गए, रेडियो पाकिस्तान लेकर गए, दीगर इमारतों में लेकर गए, कानूनी पैरवी करने उन्होंने पीछे देखा, इनमें से कोई नहीं गया। इनकी जमात ने उन कारकुनों को पूछा ही नहीं कि आप क्या, आपके हालात क्या हैं, हम क्या मदद आपकी कर सकते हैं। तो ये सियासी वर्कर्स को डिच करना और उनको पहले उनके माइंड्स को पलूट करके उनको जराइम पे उकसाना अपने सियासी मकासद के लिए। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आप पूछेंगे, क्योंकि बिल नहीं पड़ा, इधर इसको एक शिक अगर ये बता दें इसमें कोई तजवीज आई हो, कोई इन्होंने कमेटी के अंदर आके तजावीज दी हो, ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। मगर हां, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और ये इनका हिसाब उन लोगों का है जो ट्रेलर में आके फिल्म देखते हैं। यानी वो ट्रेलर से पहले की फिल्म का कोई नहीं पता कि ट्रेलर से पहले भी कोई 1.5 घंटा फिल्म चली है, ट्रेलर के बाद जो है वही इनको नजर आता है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी, इनकी मोरालिटी वो सारी 2022 के बाद की है। और जनाबे वाला शहरयार खान अफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ा उन्होंने यहां पे एक मुल्क की सियासत के ऊपर रोशनी डाली। क्या ही अच्छा होता कि जब इस मुल्क में
खवातीन को जेलों में डालने का सिलसिला इनकी पार्टी ने शुरू किया था, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते। इनकी उस फिस्तायत की रजीम से पहले इस मुल्क के अंदर यह रिवाज नहीं था कि माओ बहनों बेटियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। हमारे मुआशरे में मां बहन बेटी की बड़ी इज्जत है, लोग बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, मगर इन लोगों ने यह रिवायत डाली कि सियासी इंतकाम में अंधे होकर उस वक्त हम इनको समझाते थे, इधर बैठ के समझाते थे कि ये वक्त का धारा है, ये एक सा नहीं रहता, जैसी करनी वैसी भरनी, मगर इनको ये बात समझ नहीं आती थी। आज भी ये उसी रविश के ऊपर है। इन्होंने पिछले 4 साढ़े 4 साल में कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो 27वीं तरमीम पर आकर बात करते, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते, पॉलिटिकल प्रोसेस पे कमेंट करते, मगर सियासी तकारीर जितनी मर्जी करवा लें उस पे इनको पूरी महारत हासिल है, मगर ये कभी बात नहीं करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी क्या होती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का क्या नोशन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे होती है। और जनाबे वाला, अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ने की जहमत कर लेते, तो आज यहां पे हाउस के अंदर एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हो रही होती। आज हाउस के अंदर एक मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा होता कि जी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बड़ी इसके ऊपर फ्रूटफुल